जनवरी से पहले पुतिन यूक्रेन में बड़ी जीत की कोशिश में है। यूक्रेन पर हर दिन 90 से 100 ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। कोशिश है कि यूक्रेन का एयर डिफेंस पूरी तरह से खत्म हो जाए, लेकिन रूस को ड्रोन सप्लाई करने वाला ईरान खुद युद्ध की तैयारी में है। दावा किया जा रहा है कि ड्रोन की कमी अब पुतिन के दूसरे मददगार किम जोंग पूरा करेंगे। किम ने नॉर्थ कोरिया में अपने आत्मघाती ड्रोन का टेस्ट लिया है और बड़े पैमाने पर इसके प्रोडक्शन का आदेश दिया है। बड़ी मिसाइलें नहीं बल्कि छोटे से ड्रोन को देखकर ताली बजा रहा था किम जोंग। नॉर्थ कोरिया में अचानक किम जोंग ने अपने आत्मघाती ड्रोन की ताकत को परखा है। नॉर्थ कोरिया से ये तस्वीरें जारी की गई हैं। किम अपने ड्रोन की शक्ति को देखने खुद एक वीरान इलाके में पहुंचा था। एक्सपर्ट्स का दावा है कि नॉर्थ कोरिया में हो रहे इस टेस्ट का सीधा कनेक्शन रूस यूक्रेन की जंग से है। रूस यूक्रेन जंग में शुरुआत से ही ड्रोन की एंट्री हो गई थी। पुतिन के कीव मिशन को ड्रोन की ताकत ने ही नाकाम किया था और उसके बाद ईरान से कामिकाजी ड्रोन की कई खेप मॉस्को भेजी गई। लेकिन अब पुतिन की डिमांड को पूरा करने में एक और देश शामिल हो गया है। यह है नॉर्थ कोरिया। किम जोंग ने अपने नए कामिकाजी ड्रोन का कई तरह से टेस्ट किया। किम ने ड्रोन का प्रोडक्शन तेज करने का आदेश दिया है। किम जोंग अगले चंद दिनों में कई ड्रोन बनाने वाला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि किम जोंग रूस के लिए ड्रोन बनवा रहा है। घातक मिसाइलों को पसंद करने वाला किम जोंग का ध्यान अचानक कामिकाजी ड्रोन की तरफ क्यों गया, इसको लेकर कई दावे हैं। नॉर्थ कोरिया का दावा है कि सेना को आधुनिक बनाने के लिए ड्रोन बेहद जरूरी है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि पुतिन ने किम जोंग को ड्रोन प्रोडक्शन करने के लिए कहा है। ट्रंप की जीत के बाद रूस को आत्मघाती ड्रोन की भारी जरूरत है। यूक्रेन पर ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले की प्लानिंग की गई है। विशेषज्ञों के इस दावे में दम भी है, क्योंकि अमेरिका में चुनाव खत्म होने के साथ ही यूक्रेन में लगातार आत्मघाती ड्रोन से हमले हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस से ड्रोन हमले में 44% की तेजी आई है। 7 दिनों में यूक्रेन पर 641 ड्रोन से हमला किया गया है। एक दिन में 91 से अधिक ड्रोन से यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं। रूस का मकसद यूक्रेन के एयर डिफेंस को पूरी तरह से खत्म करना है। ईरान इन दिनों खुद इजराइल से युद्ध करने की तैयारी में है। इसीलिए रूस को ईरान से ड्रोन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। दावा है कि अब पुतिन ने अपने दूसरे मददगार यानी किम जोंग से ड्रोन की डिमांड की है। 1 अक्टूबर से नवंबर तक यूक्रेन में 2286 ड्रोन हमले हुए, यानी अक्टूबर में यूक्रेन पर हर दिन 64 ड्रोन हमले हो रहे थे। लेकिन ट्रंप की जीत के बाद से हर दिन 100 ड्रोन हमले होने लगे हैं। 10 नवंबर को यूक्रेन पर 145 ड्रोन से हमले किए गए। रूस से डिमांड आते ही किम जोंग ने सबसे पहले कामिकाजी ड्रोन का टेस्ट किया। ड्रोन से गाड़ी और टैंक पर हमले करके परखा गया। इसके बाद ही किम जोंग ने बड़े लेवल पर ड्रोन प्रोडक्शन का आदेश दिया है। अपने सैनिकों को भेजकर किम जोंग ने साबित कर दिया है कि वो रूस की हर मदद को तैयार है। किम जोंग ने रूस को मिसाइलों की सप्लाई भी की थी, लेकिन एक साथ कई ड्रोन लॉन्च करके यूक्रेन के एयर डिफेंस को नाकाम बनाने की रणनीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।